तो दोस्तों ये हमारा आज पहला चैप्टर है जो सीरीज़ का ऑप्शन सेलिंग, जो हम आपको नया एक शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम पार्ट 1 बना रहे हैं। इस तरीके से पार्ट्स में हम लोग ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग से, ऑप्शन बाइंग से पैसा बना सकते। ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम ये मानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, कुछ भी आपको मालूम नहीं है, तो हाउ टू डू निफ्टी इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग, या फिर आप एक्सपायरी के दिन काम कर सकते हो या एक्सपायरी तक काम कर सकते हो। कैसे काम करना है और क्या क्या चीज़ें होती है, ये हम आपको इसमें बताएंगे। आपको ये पता ही होगा कि निफ्टी 50 जो कि बहुत ही बड़ा एक इंडेक्स है, एवरीडे उसमें लाखों करोड़ों की ट्रेडिंग होती है। तो वो उसके अंदर वो 50 इक्विटी का शेयर बना हुआ है, उसके अंदर कुछ प्रीमियम्स होते हैं। किस तरीके से आपको उन चीज़ों को एनालाइज करना है, तो वो चीज़ हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि भैया किस तरीके से उसको आपको काम करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि निफ्टी सपोज़ करो कि अभी 50,000 पे चल रहा है, तो निफ्टी का कॉल 50,000 का होगा। इसमें ऐसे सीरीज़ होती है 50,000, 50,000, 150, सॉरी, निफ्टी सपोज़ करो कि अभी चल रहा है आपका 23,000 पे। तो कॉल ऐसे होंगे, 23,000 चल रहा है तो 23,000 का एक स्पॉट प्राइस होता है, जिसको स्पॉट बोलते हैं, मतलब जो 23,000 पे ही चल रहा है। अब देखिए दोस्तों, सपोज़ करो कि जो आपका निफ्टी है, जो निफ्टी आपका है वो चल रहा है अभी, ये जो निफ्टी है, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, एक सेकेंड, जो आपका ये निफ्टी है वो चल रहा है अभी 23,000 पे। ठीक है, 23,000 पे निफ्टी चल रहा है। तो जो तो आपके सामने कॉल जो ऑप्शंस आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, तो आपके सामने जो कॉल आएंगे वो पहला आएगा 23,000 का स्पॉट, जिसको बोलते हैं एट द मनी, एटीएम बोलते हैं, एट द मनी। इसके ऊपर आपको मिलेंगे 23,000 050, तो 50-50 के लॉट में मिलेंगे आपको 23,100, 23,150, इस तरीके का आपको आगे आगे सीरीज़ में मिलते जाएंगे। और सपोज़ करो 23,000, अगर आज की एक्सपायरी, सपोज आज एक्सपायरी ख़त्म हो गई है, अब 7 दिन बाद एक्सपायरी होगी, तो यहाँ पे इनका कुछ प्रीमियम चलेगा। यहाँ पे ये जो आपने देखा, ये एटीएम, इसको बोलते हैं एट द मनी। और ये सारे जो स्ट्राइक प्राइस आ रहे हैं उससे बोलेंगे आउट ऑफ द मनी, मतलब ये इससे बाहर के हैं तो इसको बोलेंगे आउट ऑफ द मनी, ओटीएम बोलेंगे इसको। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। एक होता है एटीएम, एक होता है ओटीएम। एटीएम मतलब एट द मनी, जहाँ पे आपका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। दूसरा है आपका ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी। अब कुछ ऐसे भी होंगे जो इससे नीचे चल रहे होंगे, जैसे आप देखेंगे 29,000 और 950 होगा, फिर आपका 29,900 होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन द मनी, आईटीएम। तो जो स्ट्राइक प्राइस से नीचे चल रहे हैं उनको बोलेंगे इन द मनी, जो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चल रहे हैं उनको बोलेंगे आउट ऑफ द मनी, और जो स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है उसको बोलेंगे एट द मनी। तो एट द मनी सपोज़ करो कि आपका 23,000 है, तो मार्केट आपका कहाँ चल रहा होगा, 50, या तो इसके ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, बट 23,050 से नीचे, और या इससे नीचे और 19,950 से ऊपर चल रहा होगा। तो इस तरीके से आपका को पता चलेगा कि ये एट द मनी है। तो एट द मनी पे सबसे हाईएस्ट भाव होते हैं, तो एट द मनी पे जो प्रीमियम होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। सपोज़ करो मैं आपको बताता हूँ, एट द मनी, जो ये एट द मनी है, एट द मनी पे जो आपके प्रीमियम होंगे, यहाँ पे जो प्रीमियम होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। सपोज आज से एक्सपायरी, अब नेक्स्ट एक्सपायरी जो है वो 27 तारीख को है। ठीक है, तो 27 तारीख नेक्स्ट एक्सपायरी आपकी कुछ 27 तारीख को है, तो 4 ट्रेडिंग सेक्शन उसमें बचे हुए हैं। तो 4 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, तो निफ्टी यहाँ पे जो प्रीमियम दिखाएगा आपको करीब करीब 200 करीब दिखाएगा, या 150 का प्रीमियम होगा। मतलब निफ्टी ऐसा मान के चल रहा है कि भैया 23,000 का अगर आप कॉल खरीदोगे तो आपको 200 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब मार्केट ऐसा प्रिडिक्ट करके चल रहा है कि भैया जो 4 दिन के अंदर यह मार्केट 23,200 ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आपको 200 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, तो यहाँ पे आज जो निफ्टी है वो चल रहा है, अगर आप देखने जाएंगे तो निफ्टी 22,913 पे बंद हुआ है। यहाँ पे निफ्टी बंद हुआ है, आप देखेंगे करीब करीब 22,913 रुपये पे यहाँ पे निफ्टी बंद हुआ है। ठीक है, तो निफ्टी यहाँ पे बंद हुआ है, तो इससे जस्ट ऊपर का भाव क्या होगा, 22,950, ये होगा आपका एट द मनी। यहाँ पे एट द मनी पे आपको 170 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। 27 तारीख की ये एक्सपायरी है, 27 तारीख की एक्सपायरी में 4 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं। तो मार्केट ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा है कि भैया अगर आपको लगता है कि मार्केट 22,950 से आगे बढ़ने वाला है, तो वो आपको 170, अगर आपको यहाँ पे बाय करना है एट द मनी पे, सबसे ज़्यादा हम लोग एट द मनी पे ही बाय करते हैं, क्योंकि यहाँ से बढ़ने का और घटने का चांस ज़्यादा होता है। तो 22,950 का अगर मैं कॉल बाय करता हूँ, मुझे लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं 4 दिन के अंदर ऊपर बढ़ेगा, तो मुझे 170 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। मतलब मैंने अपने जेब से 170 रुपये निकाल के दिए 22,950 के कॉल के, मतलब आप समझिए 22,950 प्लस 170, तो ये आपका हो गया 0, 2, 1, 2, 3, 23,120। अगर मार्केट 23,120 तक रहेगा तो आपको कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा। मतलब अगर ये मार्केट 23,150 तक रह गया तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ना कुछ प्रॉफिट होगा। मतलब 23,120 आपका ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि आपने प्रीमियम पे किया है, आप बायर हो, आपने प्रीमियम पे किया है। तो जैसे ही आपने प्रीमियम पे किया तो आपकी अब कॉस्टिंग क्या हो गई इसकी, आप अपनी कॉस्टिंग पकड़ लो, इसकी कॉस्टिंग आपकी हो गई 23,150 रुपये। मतलब 23,150 आपकी कॉस्टिंग है। अब मार्केट को इससे ऊपर बढ़ना है तभी आपको प्रॉफिट होगा। अब मार्केट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दिन ये प्रीमियम होता है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं प्रीमियम घटता जाता है, घटता जाएगा, क्योंकि बढ़ने की एक्सपेक्टेशन आपकी घट जाएगी। सपोज़ करो कि आज 22,950 है, कल भी मार्केट 22,950 ही रहा है, तो ये प्रीमियम घट के 150 से 140 या 130 हो जाएगा, क्योंकि आपकी संभावना घट गई ना। अब आपको 4 दिन में नहीं, अब आपको ये टारगेट 3 दिन के अंदर अचीव करना है। ठीक है, तो आप बायर हो तो आपको प्रीमियम पे करना है। अगर आप सेलर हो, मतलब आपने किसी को ये प्रीमियम दिया, सपोज आपने बोला कि भैया ये मैं करूँगा, मेरे को लग रहा है मार्केट बढ़ेगा, मैं 22,950 का कॉल खरीदना चाहता हूँ, ये लो भैया 170 रुपये। ठीक है, तो आपने मेरे को 170 दे दिए, मैंने तो 170, मुझे तो आज पहले दिन 170 प्रॉफिट हो गया। अब ये जब 23,150 120 से ऊपर जाएगा तो मुझे नुकसान होगा, तब तक जब तक 23,120 तक रहेगा मुझे कोई नुकसान नहीं, मैं आराम से मार्केट को देखता रहूँगा। और बीइंग ए सेलर मुझे 170 रुपये पहले ही मिल गए, तो मेरा प्रॉफिट हो गया है। अब 170 सपोज करो, ये जैसे जैसे अगर मैं सेलर हूँ, अब मैं जैसे मैं सेलिंग में करता हूँ, तो मुझे 170 मिल गए। कल सपोज करो कि 140 आ गया, ये प्रीमियम घट के, तो मेरा तो 30 रुपये का प्रॉफिट एक दिन में निकल गया ना। तो मैंने कल 140 पे बेच देना है इसको, मैं स्क्वेयर ऑफ कर दूंगा। सपोज करो परसों भी भाव नहीं आए इसके, 22,950 नहीं आए, या 22,950 23,000 हो गया ये। ठीक है, तो भी प्रीमियम डिके होगा, क्योंकि प्रीमियम डिके होगा क्योंकि आप फिर एक दिन आगे चले गए और आप अभी तक टारगेट अचीव नहीं कर पाए, तो ये प्रीमियम 100 रुपये हो जाएगा, तो 70 रुपये प्रॉफिट हो गया मेरे को, मैं निकल जाऊँगा 70 रुपये। और फिर आपको भाई आप किस्मत आपकी अच्छी है एकदम, तो 22,950 से नीचे ही आ गया, ये 22,850 आ गया, तब तो मेरे एकदम वारे नहीं आए। मतलब हर दो केस में ऑप्शन सेलर कमाता है। एक तो आपका अगर मार्केट उसी रेंज में रह गया, और अगर मैंने सेलिंग किया है, कॉल सेल किया है, तो अगर मार्केट उससे नीचे चला गया तो दो तरीके से मुझे प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है और ये चीज़ें होती हैं। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए कि आज मैंने जो है प्रॉफिट अर्न किया है 11,240 रुपये का बाय ऑप्शन सेलिंग। तो यहाँ पे जो मैं खड़ा हूँ, ये आपका प्रीमियम देखो, अगर मैं 22,950 का कॉल खरीदना चाहता हूँ तो मुझे 154 रुपये का प्रीमियम देना है। 23,000 का तो 130 का। यहाँ पे देखिए ये लाइन्स है ना, यहाँ पे मतलब 23,000 पे बहुत सारे लोगों ने 23,000 का कॉल सेल कर रखा है, मतलब इतने लोगों ने कॉल सेल कर रखा है। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा प्रीमियम घटता जाएगा, प्रीमियम घटता जाएगा। 23,000 मतलब मुझे कम प्रीमियम मिलेगा, सेलर हूँ ना मैं, सेलर जैसे जैसे दूर जाऊँगा
मुझे लगेगा कि भैया मेरे को 23,500 या 23,700 की कॉल बेचनी है, 23,700 की कॉल, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि 4 दिन के अंदर 23,700 तो नहीं आएगा मार्केट, तो मैं 23,700 की कॉल बेच के 20 रुपये का प्रीमियम खा के चुपचाप बैठा रहूँगा, 4 दिन तक देखता रहूँगा मार्केट कहाँ घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूमता रहेगा मार्केट 200 पॉइंट ऊपर 200 नीचे, तो मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा 100%। तो यही है सेलिंग का कॉन्सेप्ट। सेलिंग क्यों करना है? क्योंकि सेलिंग करके पैसा बनता है, बाइंग करके पैसा नहीं बनता है। सपोज आपने 22,900 का कॉल बाय कर लिया और मार्केट नहीं बढ़ा, उसी रेंज में रहा, तब भी आपको लॉस है, नीचे चला गया तो भी लॉस है, और थोड़ा सा बढ़ा तो भी लॉस है। मार्केट को आपकी एक्सपेक्टेशन को बीट करने के लिए एकदम ऊपर लेवल पे बढ़ना पड़ेगा। अगर ये मार्केट कल 22,950 से सीधा ही 23,200 हो गया, तब जाके कॉल ऑप्शन जो जिसने कॉल बाय किया है वो प्रॉफिट बनाएगा, अदरवाइज कॉल वाले का प्रॉफिट नहीं निकलेगा। अब देखिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आपने कि एक पुट ऑप्शन को बाय कर लिया, मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। कॉल और पुट दो ऑप्शन होते हैं। कॉल मतलब कि भैया आप खरीदार हो, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करोगे, और पुट मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट बाय करोगे। अगर इसके विपरीत आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप पुट सेल भी कर सकते हो, और आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप कॉल सेल कर सकते हो। ये सेलर के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया है। बायर के पर्सपेक्टिव से दो ही चीज़ें होती है, आप कॉल बाय कर सकते हो या फिर पुट बाय कर सकते हो। सेलर क्या करेगा? कॉल सेल। सेलर को अब यहाँ पे देखिए, आपको लग रहा है मार्केट बढ़ेगा, ठीक है, तो इसके विपरीत सेलर क्या करेगा कि भैया हाँ मार्केट बढ़ेगा, तो आपके पास दो ऑप्शन है, मार्केट बढ़ेगा या तो कॉल बाय करके बैठ जाओ, मार्केट बढ़ेगा तो कॉल बाय करोगे तो उसका प्रीमियम बढ़ेगा तो फ़ायदा ले लो। दूसरा क्या है? पुट सेल कर लो। जो चीज़ आपने बाय करी ना उसका विपरीत करो, सेलर करता है। पुट सेल करोगे तो भी आपको प्रॉफिट होगा। क्यों? कि भाई 23,000 का पुट जो है अभी चल रहा है 200 रुपये प्रीमियम पे, मार्केट कल 23,500 हो गया तो पुट वैसे ही घट जाएगा, पुट का प्रीमियम 200 से घट के 100 हो जाएगा। और 23,000 का कॉल का 200 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, और वही 1-2 दिन में बढ़ के 23,500 हो गया, तो कॉल का प्रीमियम भी 200 से बढ़ के 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉल बायर है वो 200 से 400 जाने में प्रॉफिट करेगा, और सेलर जो है वो आपका नीचे जाने में प्रॉफिट करेगा। सेलर का क्या होगा कि भैया मार्केट बढ़ा, मैंने तो मार्केट मुझे लग रहा है मार्केट बढ़ेगा, तो मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मैं क्या करूँगा? मैं पुट सेल करूँगा। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट हो कुछ भी हो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में भी रिप्लाई करूँगा। मेरा ग्रुप है, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा आपको बेसिक से लेके अंत तक समझाऊंगा, स्ट्रैटेजी वाइज भी पूरा समझाऊंगा। बने रहें, वीडियो लंबे होंगे नो डाउट, 15-15 20-20 मिनट का वीडियो होगा, बट कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको बेसिक से पूरा सीखना है तो भैया सीखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बायर हूँ तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मैंने कॉल बाय कर लिया, एक कॉल बायर क्या होता है, मेक ए प्रॉफिट, जब वो प्रॉफिट अर्न करेगा इफ़ द अंडरलाइंग निफ्टी इंडेक्स राइजेस, मतलब जब निफ्टी का इंडेक्स, जो मैंने आपको बताया कि निफ्टी का इंडेक्स बढ़ेगा तभी उसको प्रॉफिट होगा। अब वो द स्ट्राइक प्राइस, मतलब स्ट्राइक प्राइस जो आपका एटीएम पे प्राइस है, एट द मनी का प्राइस है, अगर उससे ऊपर जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। द प्रॉफिट अमाउंट डिपेंड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द इंडेक्स प्राइस एंड द ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस माइनस दैट प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, तो आपका इस तरीके से प्रॉफिट निकलेगा। इसके विपरीत क्या करूँगा, भाई आपको लग रहा है मार्केट बढ़ेगा तो आपने या तो बाय कॉल कर लिया, अब मैंने क्या किया, मैंने किया सेल, पुट सेल कर लिया। सेलर ऑफ पुट ऑप्शन प्रॉफिट इफ दिस चूजेज निफ्टी इंडेक्स से अबव द स्ट्राइक प्राइस एट एक्सपायरेशन, मतलब एक्सपायरी डेट पे वो निफ्टी जो मेरी स्ट्राइक प्राइस है उससे ऊपर रहेगा। देखो यहाँ भी निफ्टी अगर ऊपर रहेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, कॉल बाय किया उसमें भी क्या था, निफ्टी अगर ऊपर रहेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो। यहाँ पे भी इसका विपरीत सेलिंग है, पुट ऑप्शन मतलब नीचे ऊपर आपका निफ्टी ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। सेलर प्रॉफिट फ्रॉम द प्रीमियम अमाउंट पेड, सेलर का प्रॉफिट फिक्स होता है, सेलर को क्या है, प्रीमियम मिलता है, सेलर का प्रॉफिट है प्रीमियम, जो भी बायर प्रीमियम पे करता है वो उसका प्रॉफिट है। सेलर के जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए सेलर ही ज़्यादा मोस्टली कमाते हैं, बाइंग में कमाने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए मैं मोस्टली ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ। रिस्क फ्री और अच्छा पैसा बनता है। पहले बेसिक आपको सिखाना ज़रूरी है, उसके बाद स्ट्रैटेजी भी सिखा दी जाएगी आपको। ठीक है, अब दूसरा केस बनता है कि मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, 23,000 का कॉल बेच दूँगा।
क्योंकि मुझे पता है कल मार्केट नीचे जाएगा, मेरा ऐसा प्रिडिक्शन है। 23,000 का कॉल बेचा तो मुझे लग रहा है कि भैया मार्केट तो नीचे जाएगा, 23,000 से 22,800 आएगा, 22,600 आएगा एक्सपायरी डेट पे, तो मेरा प्रॉफिट बनेगा ना वहाँ पे। क्योंकि मैंने जो 23,000 पे 150 रुपये का प्रीमियम था वहाँ पे बेचा, तो मार्केट जैसे जैसे नीचे जाएगा तो वो प्रीमियम बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इस सेलर आप यहाँ देखिए, तो फिर मैंने आपको वो बाइंग पुट ऑप्शन, जो मैंने पुट ऑप्शन आपका बाय किया, जो बायर ऑफ पुट ऑप्शन प्रॉफिट करता है जब निफ्टी इंडेक्स है वो नीचे जाता है बिलो द स्ट्राइक प्राइस, मतलब बिलो द स्ट्राइक प्राइस, मेरी जो स्ट्राइक प्राइस है 23,000 की, उससे नीचे जाएगा तो ही मुझे प्रॉफिट होगा। बाय एन अमाउंट सफिशिएंट टू ऑफसेट द प्रीमियम अमाउंट पेड। देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो बायर करता है उसको प्रीमियम जो पे किया गया है उसको भी ऑफसेट करना होता है। मतलब आपने 23,000 का कॉल बेचा है, 23,000 का पुट बेचा है 150 रुपये पे, तो वो 150 रुपये भी आपको आप ही को पे करने हैं भैया। आपको प्रॉफिट करने के लिए वो 150 रुपये से ऊपर जाना चाहिए आपका प्रीमियम, समझ रहे हैं। तो आपने 150 बाय किया तो 150 रुपये तो प्रीमियम दिया, और 23,000 का आपका पुट था, तो पुट 23,000 माइनस 150 मतलब 22,850 तक तो आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। उससे नीचे जाएगा तब आपका प्रीमियम बढ़ना शुरू होगा और आपको प्रॉफिट होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ बाइंग नहीं करनी है, सेलिंग करनी है। सेलिंग में डे 1 से आपको प्रीमियम पूरा मिल जाता है, आपको कोई भी तरीके का ऑफसेट नहीं करने की ज़रूरत होती है। तो दूसरा, अब चौथा चीज़ आती है सेलिंग ए कॉल ऑप्शन सॉरी, सेलिंग ए कॉल ऑप्शन, राइट। अगर मैं समझ रहा हूँ कि मार्केट नीचे जाएगा तो मैंने वहाँ पे पुट बाय किया था भाई। बायर्स को क्या है, अब आप सोच रहे होंगे भैया मैं पुट बाय क्यों नहीं करूँ, मैं सेल करके इतना मार्जिन क्यों दूँ। भैया पुट बाय करने के लिए उतना प्रीमियम आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। आपने पुट बाय किया, इसका मतलब कि भैया 150 रुपये का प्रीमियम तो आपने ऑलरेडी दे दिया, तो 23,000 माइनस 150,000 22,850 तक तो आपको कुछ प्रॉफिट ही नहीं है। आज 23,000 रुपये का चल रहा है प्रीमियम, 23,000 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है, तो 150 रुपये घटेगा तब तक तो आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं, उसके बाद आपको प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे सेलिंग में क्या होगा, पहले मैंने 150 रुपये खा लिए, अब मार्केट वो रेंज में रहे या उससे ऊपर बढ़े या 22,850 तक आए, मुझे कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। 3 केस में मैं विन करूँगा, 1 केस में मैं हार करूँगा जब मार्केट 22,850 से नीचे जाएगा। अब देखिए, सेलर और राइटर मेक प्रॉफिट व्हेन द निफ्टी इंडेक्स इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस। तो मैंने कॉल बेचा, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो मार्केट या तो उसी समय पे उसी स्टेज में रहे या फिर नीचे जाए। देखो मार्केट प्रॉफिट कब करता है, जब निफ्टी इंडेक्स बिलो स्ट्राइक प्राइस आता है, तो 23,000 से नीचे नीचे आता जाएगा, मेरा प्रॉफिट बनता जाएगा। प्रॉफिट इज़ लिमिटेड टू प्रीमियम अमाउंट, क्योंकि मैं सेलर हूँ इसलिए मेरे पास प्रॉफिट लिमिटेड है, मैंने जितना प्रीमियम खाना है उतना ही मेरा प्रॉफिट होना है। बायर के पास अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है और यहाँ पे आपको लिमिटेड प्रॉफिट होता है। यहाँ पे लिमिटेड होगा लेकिन सेफ होगा, सिक्योर होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको अब मैं समझ पा रहा हूँ कि स्ट्राइक प्राइस, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन अगर आप बाय करते हो तो उसके सामने पुट ऑप्शन सेल कर के पैसा बना सकते हो। पुट ऑप्शन अगर आप बाय करते हो तो उसके सामने कॉल ऑप्शन को सेल करके पैसा बना सकते हो। किस तरीके से चारों इंटरलिंक्ड है मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक। इसके बाद थोड़ा और ये बेसिक का एक स्टेप है जो 1 स्टेप है, इसके बाद एक और बेसिक का स्टेप मैं बेसिक लेके आऊँगा आपके लिए, जिसमें आपको पूरी चेन को मैं एनालाइज करके बताऊंगा, ये चेन में कैसे 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 आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम स्ट्रैटेजीज़ पे आएंगे, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ कब कब आप डिप्लॉय कर सकते हो और उसको उससे डिप्लॉय करके आप पैसा बना सकते हो। तो अभी के लिए ये बेसिक आपके लिए है, जो बेसिक सेलिंग को बिल्कुल नहीं समझते हैं उनके लिए ये वीडियो है, जो आप वीडियो देख के बेसिक के कॉन्सेप्ट को समझिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो रिलीज़ किया जाएगा जिसमें आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके की बढ़िया जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और ऑप्शंस में आपको इतना पक्का कर देंगे कि आपको हर महीने कम से कम घर बैठे 30 से 40 हज़ार रुपये का प्रॉफिट अर्न होना शुरू हो जाएगा, ओनली एंड ओनली ऑप्शन सेलिंग से। ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ को समझिए, बाइंग को छोड़िए, बाइंग में हमेशा लॉस होगा, सेलिंग में ही प्रॉफिट होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए।
कुछ भी डाउट है कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोग ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ को समझ सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। बने रहें हमारे चैनल पे।